आपने कभी अपने फ्रेंड से तो कभी सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनलों पर कई बार स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा, पर क्या कभी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा है? या इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर ये नहीं पता कि कैसे करें, या फिर आपको पता ही नहीं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या है? तो चलिए आज हम आपको देसीफाइड के इस एपिसोड में बताते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप भी पैसे कमा सकते हैं। दरअसल स्टॉक किसी भी कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है जिसे खरीदकर कोई भी व्यक्ति कंपनी में अपनी हिस्सेदारी दाखिल कर सकता है। जिसके पास जितना ज्यादा स्टॉक होगा वो कंपनी में उतनी ही ज्यादा हिस्सेदारी हासिल कर पाएगा। स्टॉक्स खरीदने वालों को इन्वेस्टर्स कहा जाता है। हम आपको बता दें कि स्टॉक में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बस 2 डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी ब्रोकर या एजेंसी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट में ही आपके सारे खरीदे हुए स्टॉक जमा होते हैं। भारतीय सरकार के नियमानुसार आप डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको किसी ब्रोकर के द्वारा स्टॉक्स खरीदने होंगे, जिसके लिए ही डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में ऐसी कई सारी एजेंसियां हैं जो ट्रेडिंग ब्रोकर का काम करती हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, कोटक, एंजल ब्रोकिंग, ICICI डायरेक्ट इत्यादि। कई सारे बैंक भी अपने ग्राहकों को डीमैट अकाउंट खोलने का विकल्प उपलब्ध कराते हैं, पर इनके चार्जेस ट्रेडिंग ब्रोकर एजेंसियों से आमतौर पर ज्यादा होते हैं। चलिए अब तो आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, पर अब सवाल ये है कि कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जाए। तो आप इसमें 1000 रुपए से भी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, मगर इसमें नियमितता रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में 1000 रुपए लगाकर आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। सामान्यतः विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश में अगर स्टॉक मार्केट में समझदारी से लॉन्ग टर्म यानी कि कम से कम 25 साल तक की इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपको आसानी से 18 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। और ये रिटर्न आपके बैंक की FD से 3 गुना और गोल्ड या रियल एस्टेट के रिटर्न से लगभग 2 गुना है। नहीं समझे? लगता है गणित ज्यादा ही हो गया। आइए थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए प्रति माह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट में 15% बढ़ाते जाते हैं, यानी कि दूसरे साल में आप प्रति माह 1150 रुपए स्टॉक में लगाते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्ट करते हुए 25 साल बाद आपको 15% का भी रिटर्न मिलता है, तो आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टॉक मार्केट इतना आसान जरिया है पैसा कमाने का, तो फिर हर कोई क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट कर लेता, या फिर इसमें पैसे बढ़ते कैसे हैं? दरअसल जैसे ही कोई कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स इसके स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। जैसे जैसे स्टॉक्स की डिमांड बढ़ती है वैसे ही स्टॉक्स के दाम भी बढ़ते जाते हैं, जिससे कि अब नए इन्वेस्टर्स को उसी कंपनी के स्टॉक्स पहले से ज्यादा दामों पर मिलते हैं और पहले से खरीदे हुए स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। और स्टॉक्स के दाम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जाती है। पर अगर किसी कारणवश कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाती है तो इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे ही इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके स्टॉक्स की वैल्यू कम हो रही है, वे उसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक्स की वैल्यू और कम हो गई तो उनका मुनाफा भी कम होगा। और जैसे ही इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक बेचना शुरू करते हैं, स्टॉक्स की डिमांड घटने लगती है और घटती हुई डिमांड की वजह से स्टॉक्स के दाम गिरने लगते हैं, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। इस सिचुएशन में कंपनी के इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हो सकता है अगर कंपनी फिर से मुनाफा न कमाना शुरू कर दे तो। डिमांड और सप्लाई का यही गणित स्टॉक मार्केट में आपके पैसों के बढ़ने और घटने का मुख्य कारण होता है। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं जो अपने बिजनेस में ज्यादा अच्छा नहीं कर रही, तो उसके स्टॉक के दाम कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले तो रिसर्च करके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमेशा एक से ज्यादा कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स हैं, तो हो सकता है उसमें से 1-2 कंपनियां लॉस में चली जाएं, तो भी आपके पास दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स होंगे जिनके मुनाफे से आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। तो अब देर किस बात की, अपनी समझदारी से काम लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। पर हाँ, ऐसे ही जटिल विषयों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे इस चैनल देसीफाइड को।